अच्छा, कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले उसका एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है ना? तो जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बनाने के लिए कैसा ब्लूप्रिंट इस्तेमाल हुआ होगा? वो ब्लूप्रिंट है भारत का संविधान। और ये सिर्फ कोई कानूनों की मोटी सी किताब नहीं है, बल्कि ये वो नक्शा है जिस पर हमारे देश का आज और आने वाला कल दोनों ही बन रहा है। चलिए, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर किसी भी देश को चलाने के नियम बनाता कौन है? मतलब ये कौन तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी और हम जैसे नागरिकों के क्या अधिकार होंगे? इन सारे बड़े बड़े सवालों का जवाब पता है कहाँ है? वो सिर्फ एक दस्तावेज में छिपा है, हमारा संविधान। तो देखिए, हर ब्लूप्रिंट की शुरुआत एक सोच से होती है, एक विजन से, कि आखिर हम बना क्या रहे हैं। हमारे संविधान में ये विजन हमें दिखता है इसकी प्रस्तावना में, जिसे अक्सर संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये उन मूल सिद्धांतों का एक ऐलान है जिन पर हमारा पूरा देश खड़ा है। प्रस्तावना का पहला ही शब्द एक बहुत बड़ा ऐलान है, संप्रभु। जरा सोचिए, सदियों की गुलामी के बाद इस एक शब्द ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। कोई भी बाहरी ताकत हमें ये नहीं बता सकती कि हमें क्या करना है। 26 जनवरी 1950 से हम अपने मालिक खुद हैं। अगला शब्द है समाजवादी। और हाँ, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। ये शब्द ना हमारे मूल संविधान में था ही नहीं। इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया था। इसका मकसद ये दिखाना था कि भारत का लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक आज़ादी पाना नहीं है, बल्कि समाज में आर्थिक बराबरी लाना भी है। समाजवादी के साथ ही एक और शब्द 1976 में जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष। अब इसका मतलब ये नहीं है कि देश धर्म के खिलाफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगी। हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी पूरी आज़ादी होगी। और आखिर में प्रस्तावना के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि इस पूरे ब्लूप्रिंट की असली ताकत कहाँ से आती है। वो किसी राजा या सरकार से नहीं आती, बल्कि वो आती है हम भारत के लोगों से। ये हम ही हैं जिन्होंने इस संविधान को बनाया, अपनाया और खुद को सौंपा है। अब देखिए, कोई भी अच्छा आर्किटेक्ट हमेशा दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारतों से कुछ न कुछ सीखता है, प्रेरणा लेता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे संविधान बनाने वालों ने भी दुनिया भर के अच्छे विचारों को अपनाया ताकि भारत के लिए सबसे मजबूत ढांचा तैयार किया जा सके। ये देखना बड़ा मज़ेदार है कि ये सारे आइडियाज़ आए कहाँ से। और आपको शायद ये सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो किसी और देश से नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों के बनाए भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट सिस्टम की नींव इसी कानून पर रखी गई थी। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ एक जगह से कॉपी पेस्ट नहीं किया। उन्होंने तो दुनिया भर के संविधानों से सबसे बेहतरीन चीजें चुनी। जैसे ब्रिटेन से लिया संसदीय सिस्टम, अमेरिका से लिया मौलिक अधिकारों का आइडिया, और आयरलैंड से सीखा कि एक कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाए। सच में ये दुनिया के बेस्ट आइडियाज का एक संगम था। तो इस ब्लूप्रिंट से जो लोकतंत्र की ये शानदार इमारत बनी, उसे मजबूती से खड़ा रखने के लिए 3 बहुत बड़े पिलर्स यानी स्तंभ बनाए गए। ये पिलर्स ही ये पक्का करते हैं कि सारी ताकत किसी एक के हाथ में ना चली जाए और एक बैलेंस बना रहे। तो ये 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। कार्यपालिका यानी सरकार, जिसका काम है उन कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका यानी अदालतें, जो ये देखती हैं कि सब कुछ संविधान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। यही बंटवारा लोकतंत्र को तानाशाही से बचाता है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा फर्क समझना जरूरी है कि हमारा सिस्टम अमेरिका के सिस्टम से कैसे अलग है। देखिए, भारत में सरकार का असली मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति ही सरकार और देश दोनों का असली हेड होता है। तो चलिए, नींव और पिलर्स तो समझ लिए, आप जरा इस ब्लूप्रिंट के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसका लेआउट कैसा है। आखिर दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान, उसे ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। तो कितना बड़ा था ये ब्लूप्रिंट, अंदाजा लगाइए। इसमें थे पूरे 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए,
ये कोई छोटी मोटी पर्ची नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े देश को चलाने के लिए एक बेहद डिटेल्ड गाइड बुक थी, जिसमें हर छोटी बड़ी बात का जिक्र था। अब इतनी सारे आर्टिकल्स को समझने के लिए उन्हें एक किताब के चैप्टर्स की तरह अलग अलग भागों में बांटा गया। पहले कुछ भाग देश और नागरिकता के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर आता है भाग 3, जो सच कहूं तो इस संविधान का दिल है। ये हमें देता है मौलिक अधिकार, वो अधिकार जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो कुल मिलाकर जब संविधान बना तो उसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। इन अनुसूचियों को आप इस दस्तावेज का अपेंडिक्स समझ सकते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी वाली लिस्ट, ताकि जो मेन आर्टिकल्स हैं वो सिंपल और क्लियर रहें। हर चीज को अपनी सही जगह पर बहुत सोच समझ कर रखा गया था। इस ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट को बनाने का सफर 1946 में संविधान सभा के बनने के साथ शुरू हुआ। सालों की बहस और जबरदस्त मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ और इसे अपनाया गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, जब ये पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। और ये काम कोई छोटा मोटा नहीं था। पता है इसे बनाने में कितना वक्त लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। लगभग 3 साल तक देश के सबसे बेहतरीन दिमागों ने एक एक शब्द पर बहस की, ताकि ये ब्लूप्रिंट आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत और न्यायपूर्ण बन सके। तो जाते जाते एक सवाल, हमारे संविधान को एक जीवित दस्तावेज यानी एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे समय के साथ बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्र का ये ब्लूप्रिंट आगे कैसे विकसित होता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।